गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत जल्दी से और मैं सुबह उठ कर मम्मी की हेल्प करने का मन हो रखा था, तो मम्मी ने सब्जी बना के तैयार कर रखी थी और थोड़ा मैं इसको घुमाने में लगी हुई थी। और आज रोटी भी मैंने ही बनाई थी सुबह, लेकिन सब्जी मम्मी ने बनाई थी। फिर मम्मी फटाफट से ब्रेकफास्ट करके चली गई थी खेत में और मैं देखो गुंजा को नहलाने में लगी हुई थी, क्योंकि फिर मम्मी को और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ सुबह के टाइम पे। और हमारी गुंजा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है सुबह, क्योंकि गुंजा है काली, तो काले काले मतलब कहते हैं कि धूप में ना काले कलर में ज़्यादा लगती है, मतलब तो इसलिए हमारी गुंजा को बहुत ज़्यादा धूप लग जाती है। और उसके बाद कनक आ गई थी घर में और कनक मेरे वीडियो में आना चाह रही थी, तो मैंने इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड की और कनक बहुत सारी बातें भी कर रही थी, लेकिन अभी घुम्मू जैसे चुप थी। लेकिन कनक खा रही थी आज बनाना। और कनक को जाना था स्कूल, तो कनक मेरे पास आई थी कि बुआ मुझे स्कूल छोड़ दो। कनक को लग रहा था कि आज वो मेरे साथ जाएगी स्कूल, और मैं भी हो गई थी फटाफट तैयार, क्योंकि मैं कनक को लेके जाऊंगी स्कूल। और मैं खा रही थी अभी चॉकलेट, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था सुबह सुबह चॉकलेट खाने का। और फिर मैं गई कनक के घर में, तो देखा तो कनक तैयार हुई नहीं थी। उसकी मम्मा तैयार कर रही थी उसको उसी टाइम पे। और फिर कनक और मेरे को जाना था स्कूल, तो कनक रो भी रही थी आज, क्योंकि वो मैं उसको पैदल लेके जाती हूँ स्कूल जाते टाइम, और उसकी मम्मा और उसकी दादी गोद में लेके जाती है, तो इसलिए वो थक जाती है बेचारी, तो इसलिए रो रही थी। लेकिन फाइनली फिर आ गई, थोड़ी देर मैंने उसको गोद में पकड़ा, लेकिन फिर आ गई और हम काफी आगे निकल गए थे। वहां पहुंचते कनक और मेरे को हो गई थकान, और कनक और मैं यहाँ पे बैठ के अमरूद खाने में लगे हुए थे, क्योंकि हमको चलते चलते इतनी ज्यादा भूख लग गई थी ना, क्या ही बताऊं। थोड़ी देर में हम स्कूल में भी पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे जाना था खेत में, जो मंडवे का नहीं होता है ना, उसको बांधने के लिए। तो मैं यहाँ से जा रही थी, यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गज्जू काटा था, ये भाभी ने काटा था, भाभी लोगों ने। और आगे पे टीटू पहाड़ी जा रही है, क्योंकि उसको धूप लग रही है, तो उसने पूरा गमछा लगा डाल रखा है सर में। और ये देखो हमारे गांव का व्यू कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और अब मुझे धूप में काम करना था, काम निपटा के मैं आ गई थी घर। अब मुझे जाना था खेत में खाना पहुंचाने मम्मी के लिए, तो मैंने फटाफट से खाना पैक कर दिया था मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी। आज मम्मी ने बनाए थे नमकीन राइस, तो मुझे गुंजा को बांध के जाना होता है, तो मैंने गुंजा को नहला भी दिया था और घास भी डाल दिया था इतना ज्यादा। और फिर मुझे जाना था खेत में, तो मैं खेत में जाने लग गई थी। काफी ज्यादा धूप थी, इस धूप में जाना मतलब बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये सांप वाप भी दिखते रास्ते में। और फाइनली मैं पहुंच गई खेत में, और खेत में मम्मी गज्जू काटने में लगी पड़ी थी सुबह, इतनी धूप में देखो तो मुझे तो बहुत ज्यादा दया आ रही थी। और फिर खेत में पहुंचने के बाद मम्मी और मैंने लंच करने की तैयारी की। मम्मी बेचारी देखो धूप से इतनी काली हो गई, मैं भी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं है। तो इसके बाद मैंने फटाफट से लंच खोल दिया था। मैं ढूंढ रही थी मैं स्पून लेके आई हूँ या नहीं, लेकिन मैं लेके आई थी। और मैं साथ में लेके आई थी एक छोटे से टिफिन में अचार। बहुत टेस्टी लग रहा था ये सच में। और बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, क्योंकि मैं इतना चल के आई थी, तो भूख तो लगी जाती है। और फिर मम्मी और मैंने बहुत सारी बातें भी की साथ में, और फिर लंच भी कर लिया, करने की तैयारी कर दी थी। मम्मी ने हैंड वॉश भी कर लिया था, मैं तो करके आई थी हैंड वॉश, जहाँ से मैं पानी भर के लाई। और फिर फाइनली एक टिफिन मम्मी ने पकड़ा, एक टिफिन मैंने पकड़ा और खाने में लगी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फोटो शूट किया, क्योंकि फोटो वीडियो बनानी जरूरी होती ना आप लोगों को दिखाने के लिए। और बताओ कैसा दिख रहा है, आपको खाने का मन हो रहा है नहीं? मुझे बहुत ज्यादा मन होता, बहुत टेस्टी लग रहा था ये। हम खाने में लगे हुए थे, बहुत मजे आए यहाँ पे खेत में खाने में, सच में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, पिकनिक वाली फीलिंग आती है। और सारा काम निपटा के हम आ गए थे घर। घर पहुंचने के बाद मुझे बहुत ज्यादा थकान होने लग गई थी। फिर मुझे ताई की आवाज आई, पता नहीं ताई क्यों बुला रहे थे। फिर मैं ताई के लिए लोटे में दही लेके गई, क्योंकि ताई लोगों की भैंस दूध नहीं देती ना, इस वजह से। और फिर मैं ताई लोग के घर में पहुंच गई थी। देखो कैसे रास्ते से निकली, और ताई लोगों के वहां होता है सत्संग, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो संत निरंकारी मंडल मंतोली ऐसे लिख रखे हैं वहां पे। और उसके बाद ताई ने दही खाली कर दी थी, और ताई मुझे देने वाली थी इसमें सब्जी, क्योंकि हमारे पड़ोस में ऐसे ही चलता है, मतलब कभी कोई सब्जी दे देता है, मतलब देते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये रहा ताई लोगों का किचन। फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के ताई के साथ बहुत ज्यादा गप्पे मारी,
क्योंकि असोज का टाइम है तो दिन में तो टाइम होता नहीं है, दिन में तो किसी के दर्शन होते नहीं है, तो रात में ही मिलते हैं। और ताई देखो कितना खुश हो रही थी, ताई को लग रहा था वो बहुत क्यूट आ रही है, लेकिन आ भी रही थी वो। उसके बाद देखो ताई लोगों का किचन कितना साफ बना रखा था, बहुत अच्छा लगता है मेरे को इनका किचन। और ताई ने मेरे को सब्जी डाल के दे दी थी, और मुझे जाना था घर, और मैं फटाफट से आ गई घर। देखो कितनी टेस्टी सब्जी थी यार सच में। फिर उसके बाद आज मम्मी बना रही थी घी, और आग में वो भी। पापा हो, इस आग को देख के तो मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं 1 किलोमीटर दूर बैठी थी। 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर। उसके बाद मम्मी घी बनाने में लगी थी, और साथ में मामी से बातें कर रही थी, और मम्मी ने घी बना के तैयार कर दिया था। देखते हैं मम्मी ने कितना टेस्टी घी बना रखा है। और अंदर हम आग नहीं जलाते, इसलिए बाहर बाहर पे ही करना पड़ता है घी वाला काम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गैस भी वेस्ट हो जाती है गैस में करने में, और बहुत टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए हमको ये आग में करना पड़ता है। और मम्मी ने आज लस्सी भी बना दी थी। और देखो गांव में तो इतनी दही हो जाती है, भैंस पालने का यही फायदा है। दुकान में तो कितनी महंगी मिलती है दही भी। और फिर मम्मी ने मेरे को एक ड्यूटी में लगा दिया कि यहाँ पे दूध को देखना, क्योंकि हमारे अगल बगल बिल्लियां बहुत घूमती हैं। और फिर कनक मेले लेस लेके आ गई थी, क्योंकि उसके दादू आ गए थे, तो उसको घर भी जाना था, क्योंकि वो हमारे घर पे रुक रखी थी अभी तक। उसको लग रहा था उसके दादू उसके लिए कुछ लेके आए होंगे, इसलिए उसको अब घर जाने की हो रखी थी। नहीं तो वो घूमते रहती है हमारे वहाँ ऐसे इधर उधर, क्योंकि हमारे वहाँ पास पास में घर है, तो इतना कुछ बाग वाग का डर होता नहीं है। फिर यशु आ गया था अपनी राइटिंग दिखाने के लिए। यशु डेली दिखाता है, जो भी होमवर्क करता है ना पक्का दिखाता है कि मैंने ये कर रखा है, और देखो आज गुड मिला, स्टार मिला, कुछ भी मिलता है, तो कभी कभी आइसक्रीम भी मिलती है उसको, तो हमेशा दिखाता है। और मैं आज दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी घी कैसे बनाती है। छान के देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाती है मम्मी के हाथों का घी, तो मेरा फेवरेट है सच में। इतने अच्छे से छान के बनाती है ना एकदम, और इतना टेस्टी भी होता है, दानेदार घी ना सच में बहुत ज्यादा यम्मी होता है मम्मी के हाथ का घी। और देख अब जब 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 अभी तो ये गर्म है ना, बाद में जब ये जम जाएगा तो तब दानेदार हो जाता है, तब बहुत टेस्टी लगता है। और फिर उसके बाद हमने डिनर भी करना था, बन के तैयार हो रखा था। इतनी ज़्यादा थकान हो रखी है कि जबान भी फिसल रही है। और फिर मम्मी ने तैयारी तो कर ही दी थी, रोटी तो मैंने बनाई थी, और सब्जी थोड़ी ताई लोगों ने दे रखी थी, थोड़ी हमारे घर में थी। और फिर हमने फटाफट से खाना खाया, और साथ में भाभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गप्पे मारी। मम्मी तो घी बनाने में लगी हुई थी, मम्मी की स्पीड बहुत स्लो थी इस मामले में। और मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, वीडियो भी एडिट करनी थी, तो क्या ही बोलूँ। उसके बाद हमने फटाफट से खाना खा लिया था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।